इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th हिंदी संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के दो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी संस्कृत के इंपॉर्टेंट पद्यांश या श्लोक बताने वाला हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो श्लोक पूछे जाते हैं उनको हम संदर्भ के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आप 12th में हैं तो आपको पता होगा कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। तो 7 नंबर अगर आपको क्लियर करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है, इस चैप्टर से एक ना एक श्लोक पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दो महत्वपूर्ण पद्यांश या श्लोक हम पढ़ेंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में कहेगा कि निम्न में से किसी एक श्लोक का हिंदी अर्थ यानी कि संदर्भ लिखते हुए हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि ये श्लोक ऐसे आपको दिया गया है, इसका पहले आप संदर्भ लिखिए कि ये किस पाठ से लिया गया है, उसके बाद में आपको अनुवाद करना है। तो हम सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक, ठीक है, ताकि मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, देखिए, फर्स्ट हमारा श्लोक है, ऐसे दिया रहेगा, प्रीणति या सुचरितः पितरम सा पुत्रो यद भर्तुरेव हित मिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियम यद एतत्रयम जगत पुण्य कीर्तो लभन्ते। ठीक है, ये आपको श्लोक दे दिया गया। अब आपसे कहा जाएगा इसका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो वहां पर आपको 2 श्लोक दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक ही करना होगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे इस वीडियो को क्या देखें, बाद में हम श्लोक पढ़ लेंगे जब एग्जाम आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तुरंत तैयारी नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे तैयारी कर पाएंगे। इकट्ठे आप सोचे कि मैं सभी चीज़ें पढ़ लूंगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए, सबसे पहले ऐसे हमें दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे, आपको एक ही करना है। तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आपने कौन सा किया है? तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग अभी हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये प्रीणत जो है इसको हम ऐसे लिखकर, ये जो स्टार्टिंग वर्ड है और डॉट डॉट करके जो हमारा लास्ट वर्ड है लभन्ते, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसको हमने लिखा क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमने इसी श्लोक को सॉल्व किया है। अब सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे संदर्भ। ठीक है, क्योंकि संदर्भ के साथ हमें हिंदी में अनुवाद करना है तो संदर्भ लिखेंगे। अभी मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा जो ऊपर श्लोक है। ठीक है, बस आप लोग संदर्भ लिख लीजिए उसके बाद। तो देखिए, संदर्भ में आपको लिखना क्या है, तो सिंपली है, संदर्भ में आपको लिखना है कि ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो लिखिए ये है पद्यांश, ये पद्यांश या इसी को हम लोग कहते हैं श्लोक। ठीक है, तो आप ये पद्यांश लिख सकते हैं या ये श्लोक लिख सकते हैं। मैंने दोनों लिख दिया, लेकिन आपको एक ही लिखना है। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन सा भाग है? ये है संस्कृत भाग। ठीक है, तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखेंगे संस्कृत भाग, संस्कृत भाग। संस्कृत भाग का मतलब ये नहीं कि संस्कृत भाग रहा है, संस्कृत भाग का मतलब ये है कि संस्कृत भाग से। ठीक है, देखिए, हिंदी में हिंदी गद्य पद्य होता है, संस्कृत होता है, तो संस्कृत भाग में संकलित अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी। ठीक है, नामक पाठ से अवतरित है। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। देखिए, संदर्भ में आपको सिर्फ पाठ का नाम लिखना है। मैंने जो यहाँ पर लिखा है सेम इसी तरह, यह पद्यांश या ये ही श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, सिंपली आपने लिख दिया। अब आपको अनुवाद लिखना है, हेडिंग डालना है अनुवाद। अनुवाद का मतलब हिंदी अर्थ। ठीक है, तो पहले हम हिंदी अर्थ को जान लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसे लिखते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, ऊपर ध्यान से समझिए इसको। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रीणति या सुचरितः पितरम सा पुत्रो। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए, इसका अर्थ होगा, देखिए, प्रीणत का मतलब होता है प्रसन्न करना। ठीक है, या सुचरितो, अपने अच्छे चरित्र से या सुकर्मों से, पितरम पिता को, सा पुत्र वही पुत्र है। इसका मतलब होगा जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वही असली पुत्र है। ठीक है, वही पुत्र है। यद भर्तुरेव हित मिच्छति तत् कलत्रम, यद और वही, भर्तुरेव का मतलब होता है
भर्तृयों का मतलब होता है पत्नी, ठीक है। हित मिच्छति, जो हित चाहती हो अपने पति का, तत्कर्त्रम, वही जो है पत्नी है। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा जो पति का हित चाहती हो वही पत्नी है, ठीक है। तन्मित्र मापदि सुखे चा समक्रियम यदि, ठीक है। और तन्मित्र, और वही मित्र है जो सुखे चा समक्रियम, जो सुख और दुख में, समक्रियम का मतलब समान, एक समान व्यवहार करे, वही मित्र है, ठीक है। तो इनका कहना है कि जो आपत्ति और विपत्ति में, यानी कि सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करे वही मित्र है। और ये तत्रयम जगत पुण्य कीर्तो लभन्ते, ये तत्रयम का मतलब ये तीनों जगत संसार में पुण्य कीर्तो का मतलब बहुत ही पुण्य के या पुण्य आत्मा को लभन्ते प्राप्त होता है, और ये तीनों उन्हीं को प्राप्त होता है, यानी कि पुण्य कीर्तों का मतलब पुण्य आत्मा लोगों को ही प्राप्त होता है, ठीक है, जो बहुत पुण्य किए होते हैं। तो इसका अर्थ होगा कि जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है, जो पत्नी अपने पति का हित चाहती हो वही पत्नी है, और जो मित्र सुख और दुख में समानता का व्यवहार करे वही मित्र है, ठीक है। और ये तीनों उसी को प्राप्त होता है जो पुण्य आत्मा लोग होते हैं, ठीक है, जो बहुत पुण्य के फलस्वरूप ये तीनों प्राप्त होते हैं। तो यहीं पर हम हिंदी का अनुवाद लिखेंगे इसका, कि जो अपने, साथ में आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, जो अपने अच्छे चरित्र का मतलब सुकर्म, ठीक है, एक होता है कुकर्म, एक होता है सुकर्म, ठीक है। तो जो अपने अच्छे चरित्र यानी कि सुकर्मों से पिता को प्रसन्न करे, ठीक है, प्रसन्न करे, वही पुत्र है। और जो पति का हित चाहती हो वही पत्नी है, ठीक है, वही पत्नी है, ठीक है। जो अपने पति का हित चाहती हो वही पत्नी है, और जो आपत्ति यानी कि दुख और सुख में, ठीक है, जो दुख और, देखिए दुख में आप बीच में डॉट लगा दीजिएगा, ठीक है, दुख और सुख में एक जैसा व्यवहार करे वही मित्र है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। अब देखिए इन तीन को, ठीक है, संसार में पुण्यात्मा जन यानी कि पुण्यात्मा लोग, ठीक है, ही पाते हैं, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हैं थोड़ा सा अर्थात बड़े पुण्यों के फलस्वरूप या के बाद, ठीक है, के फलस्वरूप ही ये तीन प्राप्त होते हैं, ठीक है। अर्थात बड़े पुण्यों के फलस्वरूप ही ये तीन प्राप्त होते हैं, यानी कि ये उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं। कौन? अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी और सच्चे मित्र उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं जो बहुत पुण्य करते हैं, जो पुण्य आत्मा जन हैं, उन्हीं को ही ये प्राप्त होते हैं। तो देखिए आपको ऐसे ही दिया रहेगा, ऐसे आप लोगों को पहले ऐसे हेडिंग मॉडल डालना है, संदर्भ का हेडिंग डालना है, संदर्भ में इस प्रकार से लिखना है, फिर अनुवाद आपको लिख देना है, उसका हिंदी अनुवाद आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जो मैंने बताया है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छे से आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम श्लोक। देखिए नेक्स्ट श्लोक हमारा है, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परम पदम विनुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा, ठीक है। यानी कि सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परम पदम विनुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। तो देखिए ये आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको संदर्भ लिखना नहीं बताऊंगा क्योंकि ये भी उसी चैप्टर का है और सेम उसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली अनुवाद लिखूंगा, तो आप लोग पहले ऐसे हेडिंग डाल दीजिए सहसा, ठीक है, फिर आपको ले जाना है ऐसे डॉट डॉट करके जो लास्ट लाइन है, ठीक है,
वहां पर आपको एक ही करना होगा, तो आपको एक ही बार डालना है, ठीक है। दोनों आपको नहीं करना है, मैं दो बता रहा हूं ताकि इसमें से एक भी आए आपके एग्जाम में तो आप कर सकें। देखिए डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे अनुवाद। अनुवाद, ठीक है। तो देखिए अनुवाद में सहसा विदधीत न क्रियाम विवेका, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए, यानी कि विचार बिना विचारे बिना विवेक के कोई काम नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेका, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। परमा पदाम पदम, क्योंकि ये विचारहीनता ही भयंकर आपत्तियों का घर है। विनुते ही बिमृस्य कारणम गुरु लुब्धा स्वयं संपदा। इसका मतलब ये होगा कि जो व्यक्ति विनुते ही बिमृस्य कारणम, जो व्यक्ति बहुत सोच समझ कर विचार कर कार्य करता है, गुरु लुब्धा स्वयं संपदा, उसके गुणों पर रिझी हुई लक्ष्मी स्वतः ही उसका वर्ण करती है। यानी कि इनका कहना है सहसा विदधित न क्रियाम विवेका परमा पदाम पदम विरुणते ही विमृश्य कारणम गुरु लुब्धा स्वयं एव संपदा। इसका मतलब ये होगा कि सहसा यानी कि अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारहीनता ही भयंकर आपत्तियों का घर है, ठीक है। और जो व्यक्ति खूब सोच समझकर कार्य करता है, उसके गुणों पर रिझी हुई लक्ष्मी स्वतः ही उसका वर्णन करती हैं। यानी कि जो लक्ष्मी जी हैं उनके घर पर उनका वास होता है और वो अच्छे खासे जो है पैसे आते जाते हैं, यानी कि धन की प्राप्ति होती है। तो आपको बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करें तो पहले उसके बारे में सोचें कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसमें कितने कठिनाई है, क्या है, कैसे है, ठीक है। बिना विचारे आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो लिखेंगे सहसा यानी कि बिना विचारे यकायक, ठीक है, यकायक कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि विचारहीनता भयंकर आपत्तियों का घर है, भयंकर आपत्तियों का घर है। जो व्यक्ति खूब सोच विचार कर कार्य करता है, उसके गुणों पर रिझी हुई लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी स्वतः ही उसका वर्ण करती है, ठीक है। तो ये होगा इसका हिंदी अनुवाद कि सहसा यानी कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारहीनता ही भयंकर आपत्तियों का घर है। यानी कि अगर आप बिना विचारे कोई काम करते हैं तो आपके ऊपर भयंकर आपत्ति आ सकती है, ठीक है। और जो व्यक्ति खूब सोच विचार कर कार्य करता है, उसके गुणों पर रिझी हुई लक्ष्मी स्वतः ही उसका वर्णन करती हैं। यानी कि उनके घर लक्ष्मी जी का आगमन अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, ना ही कोई रिस्क लेना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये दोनों श्लोक अच्छे समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।